नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में हिंदी के एक वॉइसन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जिस चैप्टर से हम हर बार देखते हैं 6 गो से 7 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है और इस चैप्टर में टोटल 35 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपका 6 से 7 नंबर ना तो कम से कम 5 से 6 नंबर यहाँ से एकदम फिक्स हो जाए 100% वाला। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मौत का नागर किसकी रचना है? या तो दूसरा नंबर या तो तीसरा नंबर, इसी दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो मौत का नागर किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, और आपका अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो ये भी अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। याद रखना 2 और 3 इनमें से एक प्रश्न जरूर रहेगा। अगर कोई एक पहला पाली में पूछ देता है तो उसका दूसरा क्वेश्चन सेकेंड पाली में पूछ देगा, इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको ना अब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बता रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हिंदी में, जो कि अगर वही मतलब कि 7-8 चैप्टर कर लेते हो फिर भी आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो मैं आपको टारगेट से बढ़िया से बताऊँगा, टारगेट एक लेकर कि आपका 50 में 50 सही हो जाए। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप अच्छे से रिवीजन में कर लेंगे। ठीक है ना बाबू। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाला? मतलब कि निकाला, हंडिया मतलब समझते हो भुड़की। आप लोग बचपन में 1-1 2-2 सिक्का का जमा करके उसमें डालते होंगे भुड़की में, तो वही होता है। जब माँ ने गुस्से से लड़के को पिटाई कर दिया था ना, तो वो मतलब ना नाराज़ हो गया अपनी माँ से और माँ के रखे हुंडियों में से मात्र 2 रुपया निकाला और वहाँ से भाग गया, यानी कि 9 2 11 हो गया। और अगला क्वेश्चन, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं तो तुच्छ में लोग रहते हैं। 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो ऐसा दोस्तों निर्मला पूछती है। जिसके यहाँ बहादुर काम करता है ना, उसके मालिक क्या पत्नी थी निर्मला, और निर्मला ही पूछती है कि बहादुर क्या तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? ऐसा दोस्तों उन्होंने पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक भी किसकी रचना है? अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यहाँ पर कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दोस्तों बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। 12 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? दोस्तों निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी, कथावाचक की पत्नी, लेखक की पत्नी, तीनों आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? दोस्तों बहादुर नेपाल से भागकर आया था। वो नेपाल से भागकर आया था, याद रखना। और 14 नंबर आपका प्रश्न है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? दोस्तों कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कासू। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था दोस्तों? नहीं, कहानीकार के लड़के का नाम कासू नहीं था, वो तो 20 के दांत में चला जाएगा। किशोर नाम था। वही किशोर है जो बहादुर को डंडे से लास्ट में पिटाई किया था। सबने डांटा
भला बुरा बोला, लेकिन ये किशोर ने उसको मार ही दिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। कौ रुपया? तो 11 रुपये खो गल रहे। आंसर आपका 15 का ए नंबर मिल जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, मतलब कि झूठा आरोप किन लोगों ने लगाया? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने झूठा आरोप लगाया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है 16 के बाद 17 नंबर कि बहादुर कौन था? बहादुर, तो बहादुर एक नौकर था ना, बहादुर नौकर था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर दोस्तों एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी नंबर मिल गया, ये बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में लेखक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में लेखक का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। दोस्तों अगर आप 2025 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी तैयारी अभी तक अच्छे से हो नहीं पाई है, टेंशन हो रहा है कि 400 450 नंबर ना हो तो कम से कम हम फर्स्ट डिवीज़न में अच्छा नंबर से आ जाए। ठीक है। तो अगर आपको टेंशन हो रहा है कि हम कहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव याद करें कि हम अच्छा नंबर ला दें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ फाइल है, यानी कि पीडीएफ नोट्स है। इस पीडीएफ नोट्स में इंग्लिश विषय छोड़कर हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू और मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इन सभी विषयों का, केवल इंग्लिश छोड़कर इन सभी विषयों का मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स है, जिसका प्राइस है 199 रुपया। अगर ये पीडीएफ 199 रुपया आप लोग पेमेंट करके ले लेते हो ना, और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिए हैं याद कर लेते हो ना, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। लेकिन बहुत लोग ना नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले लड़के होंगे, अच्छे नंबर लाना चाहते होंगे, 199 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है बाबू। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनली नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। हमारे इसी नंबर से व्हाट्सअप भी चलता है। अगर आपको पेमेंट करना होगा तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, गूगल पे या पे फ़ोन से, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप पर दिखा दीजिएगा। मैं आपको वो पूरा पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सअप पर ही शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो जेरॉक्स भी करा सकते हो, पैसा होगा तो, और ना तो आपके पास मोबाइल पर्सनल होगा तो उससे आप लोग मोबाइल से ही याद कर लेंगे। लेकिन याद कर लीजिएगा तो इतना गारंटी है कि आपका हिंदी का 100 में ऑब्जेक्टिव में ना 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग अगर लेना चाहते ले लीजिएगा। टाइम कम बचा है दोस्तों, ठीक है ना। 200 रुपये खर्च करने में क्या है, टाइम तो बहुत कम बचा है, 3 महीना लगभग टाइम बचा है, 3.5 महीना। अब छठ दीपावली जाएगा, बहुत जल्द हम लोग का समय अब ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम का टेंशन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पहले ही लेकर उसे एक बार याद कर लेना। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बता दें हम कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अमरकांत जी का आपका 22 का डी नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो मौत का नगर कहानी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। 23 का डिप्टी कलेक्टर है ना, डिप्टी कलेक्टर ही ऑप्शन में दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब है दोस्तों सी नंबर, डिप्टी कलेक्टर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था दोस्तों? पद्म भूषण, भारत रत्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब देगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? सबको पता है दोस्तों, जो भी औरत है वो रोती है तो अपने आंखों पर आंचल रख कर रोती है। तो यहाँ पर आपका 25 का आंसर क्या मिल जाएगा? आंचल रख कर रोने लगी थी। 26 नंबर प्रश्न है कि बहादुर, जिसका पूरा नाम था दिल बहादुर, कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर यानी कि नेपाल का रहने वाला था। 26 का आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका आता है दोस्तों 27 नंबर कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया?
तो पैसा चुराने का आरोप लगाया, यानी कि चोरी का आरोप लगाया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर संशोधित करता था? बाबूजी कहकर संशोधित करता था। बहादुर लेखक को अपने मालिक को बाबूजी कहकर पुकारता था। 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो अपनी माँ के रूप में देखता था, ठीक है ना। बहादुर अपनी माँ के जैसा ही लेखक की पत्नी निर्मला को मतलब कि देखता था। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो लास्ट में बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। हालांकि इसलिए उत्पन्न हुआ कि सबने डांटा मारा, सबने डांटा भला बुरा कहा, लेकिन जो लेखक का लड़का था किशोर, ये उन्होंने गलत किया, मतलब कि बहादुर को लास्ट में मार दिया। तो इसलिए बहादुर ने सोचा कि बिना गलती से बिना मेरी गलती के लोगों ने भला बुरा कहा, मैंने सहा, लेकिन उन्होंने मार कैसे दिया मेरे को? इसलिए बिना अपना सामान लिए बगैर वो लेखक का भी घर छोड़ दिया। तो फिर बाद में जब उन लोगों ने देखा कि बहादुर के कमरे में उसका सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है और बहादुर इस घर को छोड़कर चला गया है, वो सच में चोरी नहीं किया था। अगर वो चोरी 11 रुपये किया होता तो यहाँ का हज़ारों का सामान छोड़कर वो अपने कैसे जा सकता था? तो सबको पछतावा हुआ दोस्तों लास्ट में। अब देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपका है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास चली आई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? दोस्तों बहादुर का बाप ना युद्ध में मारा गया था। युद्ध लड़ रहे थे, उसी में वो उनका जान मतलब कि वो उसमें जान गंवा बैठे। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी कौन है? तो अमरकांत बहादुर। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 3-4 और ऐसे चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और देखो एकदम प्रॉमिस करो, एकदम धुआंधार तैयारी करो कि एकदम 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, ठीक है ना। बस अपना राइटिंग सुधार लो हिंदी में, हम आपको 50 में 50 नंबर दिलवाने के लिए एकदम तैयार है ऑब्जेक्टिव में। बाकी तुम लोग थोड़ा राइटिंग सुधार लो सब्जेक्टिव में अच्छे नंबर पाने के लिए। सब्जेक्टिव तो यूं ही चुटकी में बनाएंगे, सब्जेक्टिव तो हम चाहे तो 5 दिन में तैयारी कर लेंगे, बट पहले ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आप लोग सही करिए दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आप लोग।